Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 26, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the topic line segment in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम line segment के बारे में जानेंगे कि आखिर what is the meaning of line segment और how to construct a line segment, यानी आप कैसे line segment को बनाएंगे. So without wasting our time, let's start and understand with me. As we know that line segment is the shortest distance between two points. यानी line segment क्या होता है? Two points के बीच में जो shortest distance होता है उसको हम line segment कहते हैं. जैसे यहाँ पर A and B जो point है उनके बीच में ये जो shortest distance है इसको हम बोलेंगे AB line segment, और segment के निशान को हम ऐसे दिखाते हैं symbol को. Now how to construct a line segment using ruler? तो अब हम वो सीख रहे हैं. नाउ एग्जाम्पल, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ ऑफ 5.6 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर ओनली. यानी रूलर का यूज करते हुए आपको 5.6 लेंथ का एक लाइन सेगमेंट खींचना है. ठीक है, बहुत इजी है. कैसे? विद द हेल्प ऑफ अ रूलर. रूलर का मीन्स स्केल. मार्क पॉइंट A एट 0 एंड अनदर पॉइंट B एट 5.6 सेंटीमीटर. Join points A and B using pencil, then AB is the required लाइन सेगमेंट. और कैसे, मैं आपको यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ. जैसे आप देखिए, जो ज़ीरो पर सबसे पहले आपको A पॉइंट डालना है. कई स्केल्स में ज़ीरो नहीं होता, जो वेरी फर्स्ट लाइन होती है उसको हम ज़ीरो मानते हैं. और फिर 5.6 यानी 5 तक तो आपको पूरा गिनना है. उसके बाद 6 जो है स्मॉल लाइन्स जो हैं 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर आपको एक पॉइंट लगाना है जिसको B नाम देना है. अब आपको पेंसिल की हेल्प से इसको ज्वाइन करना है और ये आपका लाइन सेगमेंट बन जाएगा. है ना इजी? नाउ विल मूव ऑन अनदर कंस्ट्रक्शन. देन हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ यूजिंग रूलर एंड कंपास. यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट यूजिंग रूलर एंड कंपास. अब हमें रूलर और कंपास की हेल्प से बनाना है लाइन सेगमेंट. बहुत ईजी है, लेट्स सी. फॉर एग्जाम्पल, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास. क्या होंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन? ड्रॉ अ लाइन L. इसमें क्या करना है? आपको एक लाइन L बनानी है जितना भी मर्जी डिस्टेंस की. मार्क अ पॉइंट A ऑन द लाइन L. यहाँ पर सबसे पहले एक हमने लाइन बनाई और फिर हमने उसको एक पॉइंट बना दिया A. देन प्लेस द कंपास पॉइंटर ऑन द जीरो मार्क ऑफ द रूलर. यानी जीरो मार्क हो या जो जीरो मार्क ना हो, जो पहली लाइन है उस पर रखना है. Open it in such a way that a pencil point come up to the 5.6 सेंटीमीटर मार्क. अब आपको क्या करना है? देखो, निडल को तो आपने यहाँ रख दिया, कंपास का जो पॉइंटर है उसको तो जीरो यानी वेरी फर्स्ट लाइन पे, और उसको ओपन करना है. कहाँ तक? 5.6 तक. और जहाँ आपका पेंसिल का पॉइंट 5.6 तक आ जाए वहाँ पर इसको रोकना है. देन आपको क्या करना है? टेकिंग कॉशन दैट द ओपनिंग ऑफ कंपास हैज़ नॉट चेंज. अब ध्यान रखना कि जितना खुला उतना ही खुला रहे, कम ज़्यादा ना हो. Place the pointer A and swing an arc to cut L at B. अब आपको क्या करना है? पॉइंटर A पर जहाँ पर रखा हुआ है उस वहाँ पर आपको स्विंग करते हुए अपने कंपास को एक आर्क लगानी है B पॉइंट पर. ठीक है, और यही आपका लाइन सेगमेंट बन जाएगा. AB लाइन सेगमेंट इज द लाइन सेगमेंट ऑफ रिक्वायर्ड लेंथ. तो मैंने आपको बताया था ये जो ऊपर सिंबल है वो लाइन सेगमेंट का है. तो अब आपको 5.6 लाइन सेगमेंट बहुत इजीली मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास. है ना मजे की बात? नाउ प्रैक्टिस टाइम. अब आपको क्या करना है? अपनी कॉपी निकालनी है, मैथ्स की नोटबुक, और मेरे साथ अब जो आगे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आप बिल्कुल मेरे साथ एक एक चीज बनाएंगे, वो मैं आपको लाइव करता हुआ दिखाऊंगा. सो देखते हैं एक बार. तो पहला प्रश्न है कि रूलर का प्रयोग करते हुए 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए. ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर. आपको एक शार्पन पेंसिल यानी बिल्कुल छिली हुई पेंसिल, बिल्कुल एक नोक वाली पेंसिल चाहिए. रूलर चाहिए, रूलर का मतलब ये स्केल, और एक कंपास भी चाहिए जो कि आगे क्वेश्चंस में हम यूज़ करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमें रूलर का प्रयोग करते हुए आप कैसे लाइन सेगमेंट खींचोगे, ये बहुत आसान है. देखो, मेरे साथ साथ आप बनाओगे ना तो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा. सबसे पहले क्या करना है? आपको लाइन जहाँ पर कॉपी में लाइंस बनी हुई है ना, बिल्कुल उससे बराबर बिठाते हुए अपने रूलर को रखना है. ठीक है,
रूलर को इस तरह से रखिए, इस तरह से प्लेस कीजिए और सबसे पहले जो यहाँ पर आप छोटी छोटी लाइंस देख रहे हैं ना, ये सेंटीमीटर की लाइंस हैं। किसकी लाइंस हैं? सेंटीमीटर की। अब आपको क्या करना है, जो फर्स्ट लाइन है, वेरी फर्स्ट लाइन, वहाँ पर एक डॉट लगाना है, ठीक। और उसके बाद देखो 7 कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो छोटे वाले पास पास जो नंबर्स हैं ना, वही उन्हीं को हम सेंटीमीटर्स कहते हैं। और ठीक है, और यहाँ पर आपने 7 के यहाँ पर जहाँ 7 की लाइन है वहाँ तक कर दिया। और अब अपने स्केल को बिल्कुल भी डिस्प्लेसमेंट मत करना, हिलने मत देना, और लाइन को इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। तो ये बन गया आपका 7 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट, जिसके 2 एंड पॉइंट्स हैं, यानी 2 अंत बिंदु हैं, और इसी को ही हम रेखाखंड कहते हैं, या इंग्लिश में हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 6.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.5 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास। कंपास बेटा ये है जिसको आप हिंदी में प्रकार कहते हैं। इसमें आपको पेंसिल को लगाना है और दोनों का लेवल सेम होना चाहिए, नोक का और किसका, आपके पेंसिल का, ठीक है। अब आपको कैसे करना है, ये भी बहुत सिंपल है, जैसे आपको समझाया। ये जो याद रखना है, ये जो पतले पतले नंबर्स होते हैं ना, ये सेंटीमीटर्स के नंबर्स होते हैं। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहाँ पर रखूँगा तो आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अब आपको फिर से क्या करना है, जो कॉपी में एक लाइन ड्रॉ हो रखी है, बिल्कुल उसी से एडजेसेंट रखते हुए अपने स्केल को रखना है, रूलर को रखना है, बिल्कुल उससे चिपकाते हुए, ठीक है। अभी आपको मैंने ऐसे रख लिया, स्टेप 1 हो गया ये। तो फिर सेकेंड स्टेप में आपको जो सबसे पहली लाइन है, सबसे पहली लाइन, एक नंबर वाली नहीं, उससे भी पहले जो सबसे जहाँ से स्टार्ट हो रहा है रूलर हमारा, वहाँ पर एक आपको डॉट लगा देना है, एक पॉइंट लगा देना है। अब अपने कंपास को आपको 6.5 तक खोलना है, जहाँ 6.5 आता है। तो 6.5 के लिए आप कैसा करोगे, देखो यहाँ ये जो फर्स्ट पॉइंट है इस पर तो आप अपना प्रकार की नोक रख देंगे, ठीक है। और 6.5 यानी 6 के बाद 5 लाइंस और काउंट करोगे ना, बीच में एक छोटी लाइन है, मैं भी आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये देखो आप इस तरह से देख रहे हैं, यहाँ तक अपने कंपास को खोलना है, प्रकार को खोलना है, और क्या करना है, सिर्फ एक आर्क लगा देनी है, ऐसे एक आर्क लगानी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है, इस पॉइंट को और इस जो आर्क वाले पॉइंट को ज्वाइन करना है। इस तरह से आपको इसको ज्वाइन करना है। तो ये आपका 6.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बन गया यूजिंग रूलर एंड कंपास। इस तरह से हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो आप चाहें तो इस जो लाइन सेगमेंट को आगे भी बढ़ा सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि पहले ही हमें लंबा खींचना चाहिए लाइन सेगमेंट तो, लेकिन 6.5 तक हमने ड्रॉ कर अपनी कंपास को खोला और फिर एक आर्क लगा दी और वहाँ तक हमने लाइन सेगमेंट को दिखा दिया कि दिस इज़ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.5 सेंटीमीटर, यानी ये 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, रूलर का प्रयोग करते हुए 5.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए। उसका नाम भी रखना है अब हमें पी क्यू। तो 5.5 का मतलब होता है, मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ आपको, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर। रूलर को यूज़ करते हुए 5.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट। तो देखो 5 तो यहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं, 5 के बाद अगर आप काउंट करोगे 5 और 6 के बीच में एक और लाइन होती है जिसको हम 5.5 कहते हैं। ये हर एक की 0.5 वाली लाइन होती है। फिर दोबारा से वैसे ही करना है, एक जो लाइन है उसके बिल्कुल सटाते हुए अपने स्केल को रखना है। अब क्या करना है, जो वेरी फर्स्ट लाइन है उस पर एक डॉट और उसके बाद 5 काउंट करो, 1 2 3 4 5, और 5 के बाद ये बीच वाली लाइन 5 की, यहाँ पर एक पॉइंट को आप बना दें और फिर सिंपल इसको ज्वाइन कर दें। अब ये तो बन गया 5.5 का लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब इसका नाम भी रखना है, तो इस एंड पॉइंट का नाम P, इसका नाम Q, और इसको हम ऐसे लिखेंगे इस तरह से, ठीक है, या हिंदी में लिख दो सेंटीमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए
6.7 लंबाई का सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AN खींचिए। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ AX। देखो यहाँ पे चेंज कर दिया, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए AX है और हिंदी मीडियम वालों के लिए AN है। तो AX लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.7 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास। तो सिंपल पहले एक आप लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करनी है? वही 1 पॉइंट, जो सबसे पहला पॉइंट है ना स्केल का, वहाँ पर एक पॉइंट लगा दें और जितना मर्जी, मैंने पहले बोला था कोई बात नहीं, इसको आप जब रूलर का यूज़ करते हैं तो हम जितना मर्जी लंबा उसको खींच सकते हैं, जितनी मर्जी लेंथ का। मान लीजिए मैंने 10 सेंटीमीटर का खींच लिया, ठीक है। अब इसका एक एंड पॉइंट तो ये हो गया, इसका नाम तो हमने A रख दिया, ये तो कॉमन है हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। अब हमने क्या करना है, अपने स्केल को इस लाइन से बिल्कुल चिपका के रखना है, उसको एडजेसेंट रखना है उसके, और अपने कंपास को 6.7 तक ओपन करना है। कैसे करना है मैंने पिछली बार बताया था। जो इसकी नोक है, निडल है, उसको तो फर्स्ट पॉइंट पर रखना है और इसको खोलना है। 6.7 मतलब 6 के बाद 7 छोटी लाइंस, तो वो हो गया लगभग यहाँ पर, ठीक है। और मैंने एक पॉइंट लगा दिया और यहाँ पर एक आर्क भी खींच दी, बन गया, है ना इजी। और इसको हमने लिखना है, हिंदी वाले तो इसमें N लिख देंगे और इंग्लिश वाले क्या लिख देंगे, X लिख देंगे। तो AX या AN बात एक ही है, कुछ भी आप नाम रखो उसका। और ये है 6.7 cm का एक, हिंदी वाले ऐसे लिखेंगे 6.7 सेंटीमीटर, और इंग्लिश वाले लिख देंगे AX लाइन सेगमेंट 6.7 सेंटीमीटर। सो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां मैंने लिखा है ना ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, वो वाला लिंक। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ेंगे ना, तो आपको सारे वीडियो लिंक्स एक साथ मिल जाएंगे, कहीं आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, शेयर का बटन दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, और अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस आराम से मिल जाएं। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।